हरियाणा के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक HAU हिसार, जहां पिछले 20 दिनों से छात्र आंदोलित है और यह आग सिर्फ अब हिसार तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे हरियाणा में लपटें इसकी उठने लगी हैं। छात्रों की यह जंग अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई है हक न्याय फैसले के उस एक नंबर की जिसे सरकार और प्रशासन अब तक नहीं सुलझा पाए। मंत्री और छात्रों के बीच लगातार जहां मीटिंग कई दौर की हुई, बीते दिनों सरकार ने छात्रों से वार्ता के लिए बनाई 4 मंत्रियों की कमेटी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, रणधीर पनियार जैसे दिग्गज नेता वार्ता के लिए यहां बैरंग उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि छात्र सिर्फ एक बात पर अड़े हैं, पहले नंबर की मांग पूरी करो, इसके बाद आगे बात करेंगे। वीसी ऋषि का इस्तीफा दो और फिर आगे की बात की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से बातों के लिए सहमति जता दी गई थी, लेकिन एक नंबर की मांग में जहां पेंच फंसा है उसके लिए समय मांगा गया और समय के लिए छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब समय लग जाए तभी धरना उठेगा। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि धरना 1 साल का समय लगता है तो 1 साल के बाद ही धरना उठेगा, जिससे मंत्री हक्के बक्के रह गए थी कि उन्होंने हमें मना नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसमें समय लग सकता है, जो कानूनी प्रोसीजर है उसमें समय लगता है, तो हम आपको समय का आश्वासन नहीं दे सकते। हम आपकी मांगें पूरी करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। तो हमने उनसे यही मांग की कि महोदय, जब तक भी ये समय लगता है आपको किसी भी निर्णय पर पहुंचने से, तो उस समय तक हम हमारे धरने को जारी रखना चाहेंगे। लेकिन उनकी मांग थी कि नहीं, आप धरना तो आज ही उठा लीजिए क्योंकि सरकार ने आपकी बातें सुन ली है और आप सरकार पे विश्वास कीजिए। तो यहाँ पे हमारी उनसे सहमति नहीं हुई थी। हमारा पक्ष क्लियर है जी, हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें हमें कोई क्लियर कट स्पष्टता नजर नहीं आई। वहाँ हमें डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट्स लगी। हमें इस तरीके से लगा कि हमारे और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि वो चाहते हैं कि ठीक है, हम आपकी मांग लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक इनडेफिनेट टाइम चाहिए, बट आपको धरना आज ही यहाँ से उठाना होगा। उसके लिए तो हम अभी उनको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते कि आप तो इनडेफिनेट टाइम मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए आप बोल रहे हैं कि नहीं, इनडेफिनेट टाइम दीजिए, आपका जरूर सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप धरना आज उठाइए। ये तो हमें नहीं लगता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। और आज भी हमारी मांगे क्लियर है कि हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। जब उन्होंने गलत किया है तो उनको इस्तीफा यहाँ से देना चाहिए। जो भी मांगे कही, हमने उनकी तमाम मांगों को माना। जो भी आप कह रहे हैं, आपकी सब बातों को मानते हैं। वो एक दो विषय पर कहा कि जी अभी करो, तो अभी वाला संविधान तो कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सर बाकी बात ठीक है, आप शिकायत नंबर 1 है, इस शिकायत नंबर 1 को आज ही मानो, अभी मानो। हमने कहा देखो भाई, इस पे तो समय लगेगा और कोई भी काम संविधान के दायरे में कानून के हिसाब से होगा, मगर आपकी कोई बात ना माने ऐसा नहीं है। मगर मुझे लग रहा है कि बच्चे समझ भी रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जाके फिर मैं समझता हूं कि वो अटक गए। वरना तो इतने अच्छे वातावरण में बात होना, इतने प्यार से बात होना, अपने बच्चों की तरह हमने उनसे बात की है, बिल्कुल एकदम है भी हमारे बच्चे। पूरी संजीदगी से सरकार ने इनकी बात को माना है, हर बात को माना, कोई ना तो हमने की नहीं। समय को लेके इन बच्चों को थोड़ा लगा कि भाई अभी तत्काल हो जाए, ये काम तत्काल में हो नहीं सकता।
बाकी 3 4 5 मांगे थी वो तत्काल की थी, वो हमने कहा कभी कर दी होगी। मगर जो बात नंबर 1 और बात नंबर 2 थी, 2 भी मान ली थी, बात नंबर 1 जो उनकी थी, उस बात नंबर 1 पे तो देखो समय ही लगेगा, उसको तो ऐसे कोई भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। मगर जिस तरह से हमारे से यहाँ बात करने के लिए आए हैं, कुछ बच्चे उसमें से रह गए और वो आपके साथ बैठ के कहीं प्रेस भी कर रहे थे, बाकी बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हुए थे। जब हम लोग खुले मन से बात कर रहे हैं, कोई बात उनसे भिन्न नहीं, उनकी बात से एक भी शब्द इधर से उधर नहीं किया, जो कहा वही मान। अब समय के लिए इतना एडामेंट हो जाना एक बात के लिए कि जी देखो ये करो बात नंबर 1, बस फिर हम लोग ये करेंगे। बहुत हमने बच्चों को समझाया, बताया, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने साथियों से बात करके आते हैं, तो साथियों से बात करके आए थे, क्योंकि बहुत बार कल भी 8 7 8 घंटे बातचीत हुई, आज भी 3 4 घंटे तो बातचीत हुई है। तो एक गए थे बच्चे टाइम लेके, तो इन्होंने कहा कि सर शर्त नंबर 1 है, वो अगर आज माने तो बात होगी, नहीं तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। अभी अब मंत्री और सरकार के पास लगातार जहां बढ़ते आंदोलन की चिंताएं हैं कि इससे बड़ा डेंट भाजपा को पड़ सकता है भविष्य में, और इसी के साथ साथ अब 1 नंबर की मांग ने जहां पूरे मामले को फंसा के रख दिया है। मंत्री कह रहे हैं समय लगेगा, छात्र कह रहे हैं अब और इंतजार नहीं होगा, मंत्री कह रहे हैं राजनीति हो रही है, छात्र कह रहे हैं आंदोलन छात्रों का है और छात्रों का ही रहेगा। 24 जून को छात्रों ने अब महापंचायत बुलाई है, जहां हो सकता है कोई बड़ा फैसला। अगर ये पूरा फैसला पूरे हरियाणा के छात्र युवा वर्ग को हिला देता है तो इसका सीधा झटका भाजपा सरकार को लगेगा। सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। 1 नंबर मांग यानी वीसी ऋषि का इस्तीफा, इस पेच पर सरकार अटक गई है और यही है आंदोलन की असली चिंगारी जो अब पूरे हरियाणा में सुलगने लगी है। अब देखना यह है कि 24 जून की महापंचायत सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान बनने जा रही है।